देखो बच्चों, आज हम फिजिक्स मतलब भौतिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र लेकर आए हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं गति के समीकरण में क्या क्या आता है। v बराबर क्या होता है, u प्लस ए टी। v का मतलब अंतिम वेग, u का मतलब प्रारंभिक वेग, a का मतलब त्वरण, t का मतलब समय। ठीक है, अब ऐसे दूसरा देखते हैं। यस का मतलब होता है विस्थापन। यस बराबर हमारा यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। यस का मतलब विस्थापन, ये हमारा क्या है, विस्थापन का सूत्र हो गया। उसके बाद तीसरा क्या है, v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as। तो v क्या है, u क्या है, a क्या है, यस क्या है, हमने अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग, त्वरण, ये सब बता दिया। ठीक है, उसके बराबर हमारा ये होता है। तो P बराबर क्या होगा, W/T। W/ क्या होता है, T। P का मतलब शक्ति मतलब क्या होता है, पावर। क्या होता है, पावर। W का मतलब कार्य, T का मतलब समय, टाइम हो गया। W हमारा क्या है, वर्क हो गया। तो P बराबर हमारा शक्ति बराबर W/T होता है। ठीक है, उसके बाद हम जानते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल हमारा क्या है, F है। F बराबर G m1 m2/r² होता है। ठीक है, तो जानते हैं G हमारा क्या है, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है। R हमारा क्या है, दूरी है। m क्या है, हमारा द्रव्यमान है। अब जानते हैं अगले में ओम का नियम में क्या आता है, V बराबर IR होता है। I का मतलब होता है धारा, R का मतलब होता है प्रतिरोध, V का मतलब होता है विभवांतर। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं। I बराबर क्या है, Q/T है। तो Q/T, Q को हम क्या बोलते हैं, आवेश। I तो पहले से बता दिए हैं, धारा होता है, T कितना हो, समय होता है, हम पहले ही बता दिए हैं, T क्या है, समय है। उसके बाद हम जानते हैं P बराबर क्या होता है, VI या P बराबर IR²। उसके बाद या P बराबर V²/R। तो P हमारा क्या है, वैद्युत शक्ति के हमारे VI I²R इक्वल V² प्लस बटे में R होता है। ठीक है, उसके बाद प्रतिरोधों के संयोजन दो प्रकार के होते हैं, एक है श्रेणी क्रम और दूसरा क्या है, समांतर क्रम। श्रेणी क्रम का मतलब होता है जो एक ही रेखा में कई प्रतिरोध लगे हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, श्रेणी क्रम बोलते हैं। जैसे प्रतिरोध बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश, जितने प्रतिरोध उतने हमारे R लगेंगे। ठीक है, समांतर क्रम का मतलब होता है जो सीढ़ी नुमादार होता है, जो एक ही, जैसे ये होता है, ये हमारा क्या है, समांतर हो गया। ठीक है, जो एक के बाद एक लगे रहते हैं। ठीक है, ऐसे हम आगे चलते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाला बल, तो बल बराबर या बराबर क्या होता है, BIL sin थीटा होता है। ठीक है, तो उसके बाद हमारा क्या है, H का मतलब होता है हीट मतलब उष्मा। तो V²/R गुणे T हमारा क्या है, H क्या है, हमारा उष्मा है। तो K हमारा क्या है, KE बराबर होता है गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है 1/2 mv² होता है। ठीक है, उसके बाद U है, U बराबर क्या होता है हमारा mgh, स्थित ऊर्जा क्या होता है, U बराबर स्थितिज ऊर्जा होता है। ठीक है, D हमारा होता है घनत्व बराबर क्या होता है, m/v होता है। A बराबर क्या होता है, V - U/T। A को क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा F है, F बराबर क्या होता है, m गुणे A। F को क्या बोलते हैं, बल बोलते हैं। उसके बाद W का मतलब भार मतलब वेट। तो mg, W बराबर क्या होता है, mg। धारा I बराबर Q/T, इसको हम Q को आवेश बोलते हैं, T को क्या बोलते हैं, टाइम मतलब समय। प्रतिरोध R बराबर क्या होता है, V/I। V हमारा क्या है, वोल्ट है, और हमारा I क्या है, धारा है। तो V बराबर क्या होता है, W/Q। इसका मतलब V का मतलब विभवांतर। ठीक है, उसके बाद प्रतिरोधकता बराबर क्या होता है, RA/L। प्रतिरोधकता बराबर क्या होता है, RA/L। स्नेल का नियम क्या होता है, sin I/sin R। ठीक है,
उसके बाद क्या हम जानते हैं, लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता बराबर क्या होता है, P बराबर 1/f, लेकिन F जब हमारा मीटर में हो, क्या हो, मीटर में हो, तभी हमारा क्या होगा, लेंस की क्षमता का सूत्र लगेगा F के स्थान पे, ठीक। दर्पण का सूत्र क्या होता है, 1/v होता है, 1/v प्लस 1/u इक्वल F। ये दर्पण का सूत्र। लेंस का सूत्र क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इक्वल 1/f होता है। दर्पण में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, हमारा प्लस लगता है। आई हमारा लेंस क्या होता है, निगेटिव, इसमें हमारा माइनस लगता है। फोकस दूरी बराबर क्या होता है, r/2। लेंस की क्षमता P बराबर, इसमें भी लेंस की क्षमता थी, इसमें भी लेंस की क्षमता थी, इसमें बता दिए P बराबर 100/f होता है। इसमें कैसे, F हमारा क्या होगा, सेंटीमीटर में होगा, तो P बराबर 100/f लगेगा। अब इसमें F हमारा मीटर में होगा, तो P इक्वल 1/f होगा। ऐसे जानते हैं आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता को यम बोलते हैं। यम बराबर क्या होता है, V/u होता है। वक्रता त्रिज्या का मतलब r होता है, r बराबर 2 × f होता है, ठीक। इसको बोलते हैं फोकस दूरी। प्रकाश की चाल बराबर क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। 1 मिली वोल्ट बराबर क्या होता है, 10⁻³ होता है। माइक्रो वोल्ट बराबर क्या, माइक्रो वोल्ट बराबर क्या होता है, 10⁻6 वोल्ट होता है। उसके बाद 1 किलो वोल्ट बराबर क्या होता है, 10⁻³ होता है। उसके बाद 1 माइक्रो वोल्ट बराबर क्या होता है, मिली वोल्ट बराबर क्या होता है, 10⁻6 होता है वोल्ट, ठीक है। उसके बाद 1 किलोवाट बराबर क्या होता है, 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। एक इलेक्ट्रॉन, ई का मतलब इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होता है, -1.6 × 10⁻90 कूलम होता है। उसके बाद प्रोटॉन है, प्रोटॉन हमारा क्या होता है, +1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। न्यूटन का मान होता है 0, वो क्या है हमारा उदासीन है, ठीक है, इसका कोई सूत्र नहीं होता है। उसके बाद हमारा क्षेत्रफल, A बराबर क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, L × B। ये लंबाई है हमारा, ये क्या है, चौड़ाई। B हमारा क्या होता है, चौड़ाई होता है। B का मतलब होता है आयतन, क्या होता है, आयतन। तो आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये ऊंचाई है, ठीक है। उसके बाद D घनत्व होता है, क्या होता है, घनत्व बराबर क्या होता है, m/v होता है। उसके बाद धारिता है, C का मतलब होता है धारिता। C बराबर क्या होता है, Q/v होता है। उसके बाद क्या है, तरंग वेग होता है, क्या होता है, तरंग वेग, V बराबर, तो F × लैम्डा होता है, ठीक। V बराबर क्या होता है, F × लैम्डा। तो लगभग बच्चों सूत्र तो समझ में सबको आ गया होगा।